हेलो दोस्तों, इकोज ऑफ नाइट पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूनियन बजट 2024 के चल रहे बज पे। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं जिनसे हम बजट के ऊपर बहुत ही विस्तार से बात करेंगे। बट सबसे पहले फटाफट से कुछ की पॉइंट्स जान लेते हैं, जैसे कि बजट क्या है, कितने टाइप्स के बजट होते हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस क्या होता है, गवर्नमेंट ने बजट में कहाँ कहाँ ज़्यादा स्पेंडिंग करी है और इसका मिडिल क्लास पे क्या इम्पैक्ट है, और सबसे जरूरी बात कि इस बजट से सरकार क्या अचीव करना चाहती है, क्या ही अचीव करना चाहती है। ओह, मैं तो पानी भी नहीं पी सकता। ओके, तो बजट आखिर होता क्या है? बजट एक स्पेंडिंग प्लान है जो इनकम और एक्सपेंस के बेसिस पे बनता है, और ये 3 तरीके का होता है। पहला सरप्लस बजट, दूसरा बैलेंस बजट, और तीसरा डेफिसिट बजट। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम 100 रुपये है और आपके एक्सपेंसेस जैसे कि दूध, दही, सब्जी, बिजली बिल, रेंट, ये सब मिला के 50 रुपये होते हैं। तो आपकी सेविंग इस केस में कुछ 50 रुपये की होगी। तो ऐसा बजट जहां आपकी इनकम आपके एक्सपेंस से ज़्यादा हो उसे सरप्लस बजट कहते हैं। अब मान लेते हैं किसी साल आपने घर खरीदने का सोचा हो और घर खरीदने के लिए जो आपके 50 रुपये बच रहे थे आपने वो भी लगा दिए। तो इस सिचुएशन में आपका इनकम और आपका एक्सपेंस दोनों बराबर हो गया। तो ऐसे बजट प्लान को बैलेंस्ड बजट प्लान कहते हैं। बट हम सभी जानते हैं कि 50 रुपये में तो घर मिलता नहीं है। सो लेट्स कंसीडर कि घर की कीमत कुछ 80 रुपये है। तो इस केस में घर खरीदने के लिए आपको 30 रुपये का एक्स्ट्रा लोन लेना पड़ेगा। सो ऐसा बजट प्लान जहां हमारा एक्सपेंसेस हमारे इनकम से ज़्यादा हो उसे डेफिसिट बजट बोलते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया में सिर्फ एक बार सरप्लस बजट प्रेजेंट हुआ था ईयर 1950-51 में ऑफ ₹71 लाख। उसके अलावा आज तक के सारे बजट डेफिसिट बजट ही हुए हैं। तो ये एग्जाम्पल हमने खुद के खर्चों को रेफरेंस देके समझा। सिमिलरली सरकार की भी इनकम होती है जिसे हम रिवेन्यू कहते हैं। अब रिवेन्यू भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है टैक्स रिवेन्यू, जैसे कि इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, और दूसरा होता है नॉन टैक्स रिवेन्यू, जैसे कि किसी स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए लोन का इंटरेस्ट, सप्लाईज फीस, फाइन, पेनल्टी, ईटीसी। तो इन दोनों रेवेन्यू को ऐड करें तो ये कंट्री की इनकम कहलाएगी, जिसे हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब जब हमने इनकम देख लिया तो एक सरकार की एक्सपेंडिचर भी समझ लेते हैं, जिसे हम रेवेन्यू एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे सरकार गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देती है, पेंशन देती है, सब्सिडीज देती है, ये सब उनके खर्चे में आता है। बट बात यही नहीं रुकती। एक सरकार इनके अलावा बहुत सारे स्कीम्स निकालती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिफेंस डेवलपमेंट, इन सब पे भी पैसे खर्च करती है। तो इन सबको मिला के सरकार का एक्सपेंस कैलकुलेट होता है। आपको जान के फिर से हैरानी होगी कि इंडियन यूनियन बजट 2024-25 में रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जिसे हम सरकार की इनकम बोल सकते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 32,07,200 करोड़ रुपीज़ एस्टिमेट की गई है। और सारे एक्सपेंसेस तकरीबन 48,20,512 करोड़ रुपए एस्टिमेट की गई है। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर है। सो ये एक डेफिसिट बजट प्लान है, और जो एक्स्ट्रा पैसे एक्सपेंसेस को पूरे करने के लिए चाहिए होंगे वो बोरोइंग मतलब लोन से फुलफिल होगा। सो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ बजट को अच्छे से समझें, क्योंकि सरकार जो पैसे हमसे लेती है टैक्स, जीएसटी, फाइन्स के फॉर्म में, प्लस जो वो लोन लेती है वो कहाँ और किस सेक्टर में इन्वेस्ट करती है, वो सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, क्या उसके लिए लोन लेना जरूरी है, ये सब आपको बजट रिपोर्ट से ही समझ आएगी। बजट प्लान सरकार के फ्यूचर प्लान्स एंड प्रायोरिटीज रिवील करती है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हम उनके प्लान में फ्यूचर में कहाँ आते हैं, या फिर आते भी हैं या नहीं। तो चलिए अब हम अपने स्पेशल गेस्ट से मिलते हैं, जिनका नाम है मिडिल क्लास। इनके साथ हम यूनियन बजट 2024-25 के हाईलाइट्स पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे शो इकोज ऑफ नाइट पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ा अच्छा लगा। किसी ने तो हमें स्पेशल समझा, भले वो स्पेशल गेस्ट समझना ही क्यों ना हो, वरना हम तो हर जगह नज़रअंदाज ही किए जाते हैं। वो सब तो ठीक है, बट ये आप बार बार आगे और पीछे की पॉकेट्स क्यों टटोल रहे हैं? है क्या इनमें? अच्छा, ये एक में मेरा इनकम है, दूसरे में मेरे एक्सपेंसेस है, तीसरे वाले पॉकेट में इन्वेस्टमेंट है, और चौथे वाले पॉकेट में जो थोड़ी बहुत सेविंग्स की है मैंने वो है। पर पता नहीं तब से ऐसा फील हो रहा है कोई तो है जो इसमें बार बार हाथ डाल रहा है और पैसे निकालने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, पैसे निकाल भी रहा है। अगर सारे पॉकेट से ही किसी के पैसे निकालने का फील हो रहा हो तो वो सरकारी होगी। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसलिए मैंने ये इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर लिखना ही छोड़ दिया है। खैर वो सब छोड़िए, ये बताइए कि आप करते क्या है? मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ। आप अभी तक जिंदा हो? मुझे लगा इस बजट के आने के बाद तो आप शायद, पर चलिए कोई नहीं। सरकार ने आपके लिए भी इस बजट में एक अच्छा स्टेप लिया है और न्यू टैक्स रिजाइमे में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ा के 75,000 रुपये कर दिया है। बट मैं तो ओल्ड टैक्स रिजाइमे में हूँ, तो फिर आपके लिए कुछ नहीं है यहाँ? नहीं है ना? सुना है प्रॉपर्टी सेल्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 20% से घटा के 12.5% कर दिया गया है, जो थोड़ा शायद बढ़िया है मेरे लिए। एक तो ठहरे आप मिडिल क्लास, सो मुश्किल से आपके पास एक और ज्यादा से ज्यादा 2 खुद की प्रॉपर्टीज होंगी। इससे क्या ही फायदा मिलेगा आपको?
क्योंकि सरकार ने प्रॉपर्टी सेल पे टैक्स तो घटाया है बट इंडेक्सेशन बेनिफिट भी हटा दिया है, जिससे अब आपको पहले के कंपैरिजन में ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। अच्छे से समझो इसको, वरना जो थोड़ा बहुत बचा है ना आपका वो भी चला जाएगा। फिर है क्या हमारे लिए इस बजट में? फार्मिंग स्टार्ट कर दो, एग्रीकल्चर फंडिंग मिल जाएगी। इस बजट में लगभग 1.5 लाख करोड़ इसके लिए भी अलॉट किया गया है। जमींदार नहीं है हम, जमीन कहाँ है हमारे पास, वरना कहाँ ये सैलरी वाली 9 से 5 नौकरी करते हैं। तो फिर सरकार ने इस बजट में इन्वेस्टर्स जो कि दूसरे कंपनीज एंड स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी टैक्स बेनिफिट इंक्लूड किया। वही बन जाओ फिर वही बात, इन्वेस्ट करने के लिए पैसे चाहिए। 1 मिनट, मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट है जो मैंने मार्केट और स्टॉक्स में लगाए थे, शायद उससे कुछ हो सकता है। हो सकता है नहीं, हो गया है। सरकार ने यहाँ पे भी टैक्स बढ़ा दिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15 से 20% एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10 से 12.5%। आप तो गए भैया। अरे यहाँ भी? फिर मैं क्या करूं? और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि इस बजट में रूरल डेवलपमेंट के लिए 2.66 लाख करोड़, वीमेन एंड गर्ल्स डेवलपमेंट के लिए 3 लाख करोड़ एंड 300 यूनिट्स पर मंथ फ्री इलेक्ट्रिसिटी 1 करोड़ घरों के लिए, ये सभी बजट में इंक्लूड किया गया है। अरे ये क्या है, एलियंस वाली बातें बता रहे हो? क्या करूं मैं इनका, और इनसे मेरा डायरेक्टली क्या फायदा है? अरे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली फायदा निकल ही जाएगा। वाह जी वाह, काटो तो सीधा काटो और कुछ दो तो समझ में ही नहीं आए कि क्या मिल रहा है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर तो आप पहले बजट अच्छे से समझो और जितनी जल्दी हो निकल लो। कहाँ निकल लूं हबीबी? अब ये भी मैं ही बताऊं आपको? तो दोस्तों, इनका तो पता नहीं, बट आपको बजट अच्छे से समझना चाहिए और खुद डिसाइड करना चाहिए कि क्या यही था जो आपको चाहिए था, या यहाँ पे भी आपका एक तरफा प्यारी चल रहा है और सामने से आपका कटता जा रहा है। डिसीजन आपका है। ऐसे डिसीजन बनाने के लिए आप मेरा ये दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं, जो मैं वीडियो के लास्ट में पिन कर दूंगा। क्या पता यहाँ से आपको शायद कुछ मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि इस बजट के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हम जैसे नए यूट्यूबर्स को ग्रो होने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।